रविवार का बेहद ही खूबसूरत दिन, जिस दिन आपने किया आराम और बड़े ही आराम से राम की याद में रहते हुए मन को भी दिया आराम। तो ऐसी महान आत्माओं का हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम तो आप सभी को मालूम है, हमारा फेवरेट तो है ही, साथ ही साथ आप सबका भी फेवरेट है, जिसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और खेलते हैं हर रोज ये सुंदर सा खेल। तो चलिए, कल की अव्यक्त वाणी तो आपको जरूर दिल में बैठ गई होगी, क्योंकि वरदाता को राजी करने की सहज विधि वरदाता बाप ने हमें सुनाई थी। तो करते हैं मिलकर इस मीठी मुरली को रिवाइज कि बाबा ने आखिरकार कल हमें क्या कहा था। बाबा कहते हैं वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबरवार क्यों? क्योंकि वरदाता के पास तो अखुट वरदान है, जो जितना लेना चाहे ले सकता है, ऐसे खुले भंडार से। कई बच्चे तो वरदानों से संपन्न होते हैं और कोई यथाशक्ति होते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बाबा को तो वही बच्चे अति प्रिय लगते हैं जो एक व्रता का व्रत निभाते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि कई बच्चे तो बड़ी चतुराई करते हैं। बाप को कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो ना, साकार में कोई तो भी सेवा साथी चाहिए। आपके साथ मुख्य संबंध तो हमारे हैं, बाप शिक्षक और सदगुरु, लेकिन साकार में भी तो कोई हो ना। जब हमारा दिमाग भारी हो जाए तो किसको बतावे। तो बाबा कहते हैं ऐसे चतुराई करते, बाप से ऐसे ऐसी मीठी बातें करते। बाबा कहते हैं सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई है, व्रत ले लो। क्योंकि कई बच्चे जो चतुराई करते हैं, संबंधों का रस नहीं लेते हैं, तो आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अगर बुद्धि एक भी तरफ गई, एक में भी लगाव झुकाव प्रभाव हुआ, तो फिर बाप के साथ जा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जो एक व्रता आत्मा होती है, उसके पास ऐसी बोझ की कोई बातें इकट्ठा नहीं होती जो वो उसको किसी और को सुनानी पड़े। बाबा याद दिला दे आप सभी महान आत्माएं हो, तो क्या इतनी महान आपके कर्तव्य है? सदा इसी नशे में रहो कि हम कितनी महान आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई नहीं है। सबसे नीचे भारतवासी गिरी, और उसमें भी जो 84 जन्म वाली थी वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। तो बाबा कहते हैं भले कितना भी शरीर का भोग हो, कर्म भोग हो, लेकिन मन में कोई बोझ नहीं हो, मन कमजोर नहीं हो, तन कमजोर हो, भले चल भी ना पाओ, लेकिन मन में तो ऐसी शक्ति हो कि जब चाहो, जिधर चाहो, जहाँ चाहो उसे वैसे लगा लो। तो क्या मन को इतना पावरफुल बनाया है? तो अब हमें मन को पावरफुल बनाना है। तन तो अंतिम जन्म में हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिला है, इसलिए इसकी चिंता ना करें और मन को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ बाबा कहते कैचिंग पावर को बढ़ाते चलो, असली संस्कारों को कैच कर उसका स्वरूप बनो और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, इस बात का पूरा रखना है आपको अटेंशन। तो चलिए, हमने तो मीठी मुरली को रिवाइज कर लिया है, बारी आ गई है साकार मुरली से आपके सामने रखने की 10 नए सवाल। तो करते हैं शुरुआत, रखते हैं आपके सामने 10 नए सवाल। प्रश्न है डैश के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। 4 ऑप्शन है विश्व कल्याणकारी बाप के, ऑप्शन बी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के, ऑप्शन सी बाप दादा के, ऑप्शन डी सर्वशक्तिवान बाप के। So and your time starts now.
आपने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन सी बाप दादा की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं और आपके लिए बेहद बधाइयाँ। तो आपने तो पहले प्रश्न का दिया है सही जवाब, 10 पॉइंट्स आ गए हैं आपकी झोली में। तो आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आपके सामने दूसरा प्रश्न। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। रचता और रचना के ज्ञान से तुम क्या बनते हो? 4 ऑप्शन है राज राजेश्वरी, ऑप्शन बी मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन सी स्वदर्शन चक्रधारी, ऑप्शन डी नर से नारायण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने फिर दिया इशारा, समय समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी स्वदर्शन चक्रधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाई आप सभी को फिर एक बार दिया है दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब किया है। कमाल, वंडरफुल है आप सभी, महान आत्माएं। तो मुबारक हो जी, बधाई। दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स के अपने नाम, और अगर 2 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो 20 पॉइंट्स आपके पास है। तो 20 गुना और भी बधाइयाँ, साथ ही साथ ज्ञान रतन आपको देते हैं। बाबा कहते हैं बाप द्वारा जो नॉलेज मिली वह बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं जो नॉलेज मिली है उसे बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठकर स्व का दर्शन करने वाले चक्रधारी आत्मा बन विचार सागर मंथन करना है। जो बुद्धि में ज्ञान है हमारे पास उसको बुद्धि में कायम रखना है और उठना है सवेरे सवेरे सवेरे, स्व का दर्शन करें और विचार सागर मंथन करें। तो अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल आपके लिए। हमारा बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ रहते थे, अब वह हमारा कौन है? 4 ऑप्शन है लौकिक बाप, ऑप्शन सी बाबा, ऑप्शन सी पारलौकिक बाप, ऑप्शन डी सुप्रीम टीचर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन बी बाबा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाई आप सभी को, दिल की दुआएं, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की बधाइयाँ। बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तीसरे सवाल का दिया है सही जवाब, फिर से किया है कमाल। तो बधाइयाँ आप सभी को, बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ लेते लेते कदम आगे बढ़ाते रखते। चौथी सीढ़ी पर प्रश्न है, बाप ने समझाया वह भारत क्या है? क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की भी जन्मभूमि है। 4 ऑप्शन नासिक खंड, ऑप्शन बी देवी देवताओं का राज, ऑप्शन सी सोने की चिड़िया, ऑप्शन डी राम राज्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन है अविनाशी खंड। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल दे दिया है आपने सही जवाब, बिल्कुल बताया सही जवाब, इसलिए 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्रेडिट हो गए आपके सूक्ष्म अकाउंट। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये 10 पॉइंट्स, ये 10 गुना दुआएं हैं जो आपको मिलती हैं देने पर सही जवाब। ये दिखाई नहीं पड़ती लेकिन आपके खाते में इकट्ठा होती जा रही है। तो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको, दिल की दुआओं के साथ बधाइयाँ। अब चलते हैं आगे, रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना, कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना ये लॉ नहीं है।
बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई यानी मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। हमें आज नई फिर से एक बाबा ने डायरेक्शन दी है, श्रीमत दी है कि हमें जो है पढ़ाई पर रखना है पूरा अटेंशन, क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं की जाती, कभी की कभी नहीं की, मन मर्जी नहीं, इट्स कंपल्सरी करना ही है। यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, मधुबन से आती है, इसलिए पढ़ना है और पढ़ाना है, कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का गीत बजा था ओम नमः शिवाय। तो अब बढ़ते आगे, रखते 5वां सवाल आपके लिए। शिक्षाएं तो गहरी ले ली हमने, प्रतिज्ञा करिए कि आज से दृढ़ता की शक्ति के साथ पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करेंगे। रखते हैं 5वां प्रश्न आपके लिए। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोते हो, बाप कहते तुमको मुझसे क्या लेना है, तो मुझे याद करो। 4 ऑप्शन स्वराज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी बादशाही। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त में दिया इशारा, समय समाप्त, सही जवाब ऑप्शन सी बरसात। तो फिर एक बार बज उठी हैं तालियां पूरे स्टूडियो में आप सभी की सफलता पर। 50% खेल में जो आपने प्रदर्शन किया है, इतना सुंदर खेल खेला, उसके लिए आपको मिल रही है ढेरों ढेर बधाई। मुबारक हो जी, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। आप सभी ने कर दिखाया है कमाल की 50% खेल, बिल्कुल बाबा की याद में खेलते हुए 40, 30, 50 पॉइंट्स को कर लिया अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए इसी उमंग उत्साह को बनाए रखिएगा और आने वाले 5 सवालों का ऐसे ही दीजिएगा सही जवाब और ले जाइएगा जहां से आप मास्टर मुरलीधर का ताज। तो रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। प्रश्न है, भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं का बाप, उनके रहने का स्थान कहाँ है? 4 ऑप्शन ए शिवालय, ऑप्शन बी परमधाम, ऑप्शन सी ब्रह्मलोक, ऑप्शन डी निर्वाण धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी परमधाम में। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिन भी भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया है सही जवाब, बताया परमधाम में जान सर, उनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत आपको मुबारक जी, मुबारक। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि आपने दे दिया है छठे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और आप फिर एक बार 60 प्रश्नों में से आपके पास जमा हो गए होंगे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट्स। तो चलिए 60 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स लेते हुए आगे बढ़ते, रिवाइज करते मीठे मुरली को। बाबा कहते सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहो, कमल फूल समान पवित्र बनो, कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं करानी, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं सर्वोत्तम कुल के उस बात की रखो स्मृति और ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी रहो कमल फूल समान पवित्र। कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करो कि सदगुरु की निंदा हो जाए, साथ ही साथ श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की करो सेवा और सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, और जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन अवश्य करो। तो इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने हमें मुरली के थ्रू दी हैं। अब हमें इसको धारण करके आगे बढ़ना और रखना आपके सामने 7वां सवाल। अब तुम जन्म करते हो, तरकने में 84 जन्म लगे, जंप सेकंड में करते हो, तुम बच्चा राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर कहाँ आ जाएंगे? 4 ऑप्शन ए सुख धाम में, ऑप्शन बी त्रेता, ऑप्शन सी नई दुनिया, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त, सही जवाब ऑप्शन है शुभ धाम में। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7वीं सीढ़ी आपने चढ़ ली है और 10 पॉइंट जमा कर लिए हैं। और अगर 70 पॉइंट्स आपके पास है तो आप अपने मंजिल के बहुत समीप हैं, लेकिन अगर कुछ कम पॉइंट्स है तो निराश मत होइए, आपको और भी हम मदद देंगे। चलते हैं आगे, रखते हैं 8वां सवाल आपके लिए। प्रश्न है, तुमको 84 जन्म की अब स्मृति आई है, कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और क्या भी बनते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर्ग की परियां, ऑप्शन बी रूहे गुलाब, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब बताते हैं आपको ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजा। तो बहुत बहुत आपको बधाइयाँ भी देते हैं जिन्होंने 10 पॉइंट जमा करते हुए 80 पॉइंट्स कमा लिए, उनको बताते हैं कि आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन चुके। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है आप सभी को, दिल की दुआएं, दिल की मुबारकें। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बहुत बहुत उमंग उत्साह रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़िए, लेकिन ज्ञान रत्नों से होइए भरपूर। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। हमारा आधा समय क्या क्यों कैसे व्यर्थ संकल्प चलाने में जाता है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनो, ड्रामा कर्मों की गोई गति का ज्ञान स्मृति में रखोगे तो मजा आएगा, व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे तो समय भी बच जाएगा। तो चलिए शिक्षाओं के साथ बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां सवाल आपके लिए। झूठी माया झूठी काया, यह भारत झूठ खंड है, सच खंड था। जब से रावण राज शुरू हुआ तब से क्या बन गया। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पतित, ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन सी झूठ खंड, ऑप्शन डी तमो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी झूठ खंड। तो मुबारक हो और बधाइयाँ आपको, ढेरों ढेर मुबारकें। दिया है 9वें प्रश्न का सही जवाब, किया है फिर से कमाल, तो बधाई हो। 10 पॉइंट्स आपके नाम हो चुके हैं, तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। और अगर सिल्वर क्राउन के बाद अब 90 पॉइंट्स आपके पास हैं तो गोल्डन क्राउन भी आपका हो गया है, तो और भी बधाइयाँ। इतनी अच्छे से 9 सीढ़ियों को आपने किया है पार। अब आपके सामने रखते हैं अंतिम सवाल और अंतिम सीढ़ी आपको चढ़ना है और करना है आज ताज अपने नाम। तो बताते हैं 10वां सवाल। प्रश्न है, कभी भी सदगुरु की निंदा नहीं करानी है, किसकी स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सूर्यवंशी, ऑप्शन बी सर्वोत्तम कुल के, ऑप्शन सी संगम योगी ब्राह्मण, ऑप्शन डी दैवी कुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। वक्त में दिया इशारा, समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी सर्वोत्तम कुल की। तो फिर एक बार बज उठी हैं तालियां, डिजिटल तालियां आप सभी के लिए आपकी सफलता पर कि यूं ही बार बार ये दिन आए और आप हर बार विजय और सफलता को प्राप्त करें। पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से ये सुंदर ताली और सुंदर से गुलदस्ते और साथ ही साथ सुंदर सी ट्रॉफी आपको दी जा रही है, जो आपको अनुभव करना है कि स्वयं बाप दादा हमारे सम्मुख हैं और उनका वरदानी हाथ सिर पर। अब बाबा ने वरदान देते हुए साथ ही ट्रॉफी और गुलदस्ते भी आपको दे दिए हैं। इन्हें करें स्वीकार, क्योंकि आप हैं बधाइयों की पात्र आत्माएं। बाबा ने भी आपको गले से लगा लिया और कहा, बच्चे तुम तो मेरे गले की हार हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं फिर से आपको मिल चुकी हैं, आप फिर एक बार भरपूर हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं, शक्तिशाली संपन्न हो चुके हैं। तो बस यूं ही इस अवस्था को बनाए रखिएगा, शक्तिशाली स्थिति में रहकर विश्व को भी शक्तियाँ दीजिएगा। अच्छा, हमें दीजिए इजाज़त, हमको आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।